लेकिन एक और खबर पंजाब की है, वो हम आपको बताते हैं। वैक्सीन पर पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में वैक्सीन घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंजाब सरकार पर वैक्सीन से मुनाफाखोरी करने का आरोप लगा है। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 20 निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का आरोप लगाया है। आरोप ये कि 400 रुपए में खरीदकर 1060 में बेची जा रही है वैक्सीन। एक डोज वैक्सीन पर 660 रुपए कमाए जा रहे हैं। वहीं 1500 से 1700 रुपए में निजी अस्पताल वैक्सीन लगा रहे हैं। तो बड़ा आरोप अकाली नेता सुखबीर बादल ने लगाया है कैप्टन अमरिंदर सरकार पर वैक्सीन के घोटाले का। 5 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पंजाब से जुड़ी है, पंजाब में कोरोना के वैक्सीनेशन से जुड़ी हैं और वैक्सीनेशन पर पंजाब में विपक्षी दल ने जो बड़ा आरोप लगाया है उससे जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां वैक्सीन में मुनाफाखोरी का आरोप लगा है, घोटाले का आरोप लग रहा है। अकाली नेता सुखबीर बादल ने आरोप क्या लगाए हैं, सुनाते हैं आपको। कि वैक्सीन हैगे है पर पंजाब सरकार लुट्टन ते लगी है। जेड़ी वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है वो 400 रुपये ते खरीद रही है। 400 रुपये का एक डोज, एक इंजेक्शन, एक डोज पर ला नहीं रही 400 रुपये दे, या लाना चाहिए सी मुफ्त। पंजाब सरकार 400 रुपये दे खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल ना सौदा हो गया इन्हां सरकार के मंत्रियों का। प्राइवेट हॉस्पिटल दे रही है 1000 रुपये ते 1026, 1060, मतलब 660 रुपये पंजाब सरकार कर रही है। ते उन्होंने नोटिफिकेशन कढ़िया कि सारा पैसा इस अकाउंट जमा कराओ। हुण कल दसो 400 का वैक्सीन पंजाब सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों नूं 1060 का मिल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल होर कितों लै नहीं सकते ते प्राइवेट हॉस्पिटल अगे आई वैक्सीन कोई 1500 का ला रहा है, कोई 1700 का ला रहा है, कोई 2000 का ला रहा है। तो पंजाब में वैक्सीन घोटाले की खबरों पर एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। पंजाब सरकार पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा आरोप लगाया। वैक्सीन पर कमाई कर रही है अमरिंदर सरकार, यह आरोप लगाया है प्रकाश जावड़ेकर ने। निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेची जा रही है। जावड़ेकर कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं और पंजाब सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। कोवैक्सीन के उनको 1 लाख से ज्यादा, 1,40,000 से ज्यादा डोसेस मिले। उसमें से वो 400 रुपए को मिले और ये 1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। यानी कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है। तो ये कैसा जनता का प्रशासन है? आज कांग्रेस की ये स्थिति, और जनता को तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं पंजाब की सरकार पर कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री BS सिंधु से बात की तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन का कंट्रोल उनके पास है ही नहीं। वो इस मामले में जांच कमेटी बनाएंगे, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद तय होगा क्या कुछ आरोपों में सच्चाई है। सुनिए जरा। वैक्सीन का मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, ऑक्सीजन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कोविड की परचेज का मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं उनको मैं देखता हूँ, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखता हूँ, जो टेस्टिंग सैंपलिंग गांव में होती है, शहर में होती है, कैंप लगते हैं वैक्सीनेशन के, वो मैं देखता हूँ। एक्चुअली किया है कि हमने अपने चीफ सेक्रेटरी को डेजिग्नेट किया हुआ है, वो सारा चीज देखते हैं और आगे नोडल अफसरों ने बना रखे हैं। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। विशाल, अगर स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को नहीं देखते हैं पंजाब में, तो ये जिम्मेदारी संभालता कौन है?
बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है और जिस तरह से जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ये बयान आना कि वो उन्हें इस बारे में नहीं मालूम है, अधिकारियों को मालूम है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि अधिकारियों और मंत्री जो चुने नुमाइंदे हैं जिन्हें सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया उन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह के जो नोटिफिकेशन है वो अधिकारी जो है निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं तो सिर्फ अस्पताल की देखरेख या फिर जो दूसरे काम मुझे दिए गए हैं मैं वो कर रहा हूँ। तो असल में ये स्वास्थ्य महकमा चल कैसे रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। जो अधिकारी हैं क्या वो स्वास्थ्य महकमा चला रहे हैं? यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से सिद्धू का बयान आया, बलबीर सिंह सिद्धू का, वो कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे और मुख्यमंत्री के सामने सारे साक्ष्य रखेंगे कि इसमें किसकी जो है वो गलती है। और वो साफ तौर पर ये अधिकारियों को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने जो नोडल अधिकारी हैं चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं दोषी ठहरा रहे हैं। तो पंजाब सरकार में सब कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जो है खींचतान चल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ जब ये महामारी आई है तो इस तरह के जो आदेश जो दिए जा रहे हैं जहां पर 400 रुपये, वो खुद बोल रहे हैं कि 400 रुपये के हम जो हैं वो वैक्सीन खरीद रहे हैं। और जो प्राइवेट अस्पताल हैं चाहे वो कोई भी हैं, हालांकि 20 अस्पतालों को जो है ये वैक्सीन जो है वो यहाँ पर दी गई है और मनमाने चार्जेस जो हैं वो वहाँ पर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है चाहे अधिकारी हैं चाहे सरकार है इन पर खड़े हो रहे हैं। विशाल, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि ये 20 अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनको वैक्सीन बेची गई है, मुनाफा कमाया गया है, ये 20 अस्पताल पंजाब के किन शहरों में हैं और कुल कितनी वैक्सीन, कितने वायल इनको दिए गए? जी बिल्कुल, जिस तरह से 20 अस्पताल जो मोहाली है, जो पंजाब का सबसे पहला चंडीगढ़ के साथ जो मोहाली लगता है, यहीं कई अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ हम गए थे। तो आप देखिए जो 1250 रुपये में एक अस्पताल जो है वो कोवैक्सीन बेच रहा है, जबकि 400 रुपये में सरकार ने उन्हें मुहैया करवाई है। ऐसे 20 अस्पताल हैं जहाँ पर ये जो वैक्सीन दी गई है और ये 35 से 40 हज़ार से भी ज़्यादा जो है वो वायल जो है वो दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री को ये पता नहीं है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, अधिकारी अपने आप डिसीजन ले रहे हैं, नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। और जिस तरह से जो सीएस हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि 2 प्राइवेट अस्पताल हैं, यहाँ पर आप जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सरकार की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल ठाकुर। इस वक्त की एक बड़ी खबर पंजाब सरकार के ऊपर जो सवाल खड़े करती है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।